हेलो बच्चों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर या हाइट कहते हैं या लेंथ भी कह सकते हैं, और जो बेस होता है वो उससे लगी हुई साइड उसे बेस कहा जाता है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, क्यों इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने तुम्हें ट्रिपलेट भी बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट वो होता है जिसमें कि बड़ी वाली साइड जो है उसका स्क्वायर करते हैं, वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाती, तो उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं ना। अब थीटा के रिस्पेक्टिव जो भी इनके रेशियोज बनेंगे मैंने बताया था, साइन कोसाइन कॉस सेक टेन कॉट, है ना। उसका बेनिफिट ये है कि अब इसके मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये सीखे कि अगर हम लोग थीटा बदल दें, पहले सी पे था थीटा, अब हमने ए पे कर दिया, जब ए पे किया तो इसको एकदम ऐसे पलट दो, या ये ध्यान रखो कि थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो मेरी हाइट हो जाएगी और इसके रिस्पेक्टिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया और उसे सॉल्व करने का प्रयास किया। और लास्ट में मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इससे भूलोगे नहीं कि P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी होता है। एक्चुअली टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसी वजह से क्या होता है, P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा P अपॉन बी, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं टेन थीटा, सिंपलेस्ट वे। अच्छा, इसके आगे इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रिवीजन या मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल्स टू 1/11। अब ये ऐसे समझो, फिर वही इसे ए मान लो, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल्स टू 1/11, यानी कि ये पी होगा और ये एच है। पी यानी कि ये एच मतलब हाइपोटेन्यूज मीन्स 11। ओके, अब मुझे फॉर्मूला पता है पाइथागोरस, क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ए बी तो पता नहीं है, ए बी छोड़ देंगे, 1 स्क्वायर यहाँ पर 11 स्क्वायर, 121 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर 121 माइनस 1 यानी कि 120। ओके, अब इसको देख लेंगे क्या होता है, 40 इंटू 3, ये क्या होता है 20 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 5, इसमें तो कुछ बना ही नहीं, ये तो पूरा 120 हम लोग रूट लिख सकते हैं, रूट 120, या 2 का एक पेयर बन गया तो इसको ऐसे निकाल लो, या बोल रहा हूँ ये निकलेगा जैसे 2 बाहर निकल आया, बाकी 5 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 रूट 10 3 है 30, ये ए बी की वैल्यू आ गई। इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए थे, तो देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा, ये क्या आया, ए बी मीन्स बेस, ये क्या है बी, ये होता है बी अपॉन एच यानी कि 2 रूट 30 अपॉन एच मीन्स 11, फिर टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, पी कितना है 1 और बी कितना है 20 रूट 10 रूट 30, 2 रूट 30। ऐसे ही सेक थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा क्या होता है,
एच अपॉन बी, एच कितना है 11, बी कितना है 2√30 और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2√30/1। ये सारे निकल गए। साइन का उल्टा कॉसाइन, कॉसाइन एच अपॉन पी हो जाएगा, निकालना चाहो भी निकाल दो। कॉसाइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा हमारे यहाँ पर क्या था, थीटा इक्वल्स टू ए था, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब थीटा या ए कह लो, ये सारे ए हैं, ठीक। चूँकि यहाँ पे साइन ए लिखा था इसलिए कॉसाइन क्या होता है एच अपॉन पी। एच क्या है, एच है 11 और पी क्या है 1, तो ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, इसको सॉल्व कर दूंगा मैं और समझा दूंगा। इसके रिस्पेक्टिव एक एग्जाम्पल और है, वो और बताता हूँ। जैसे लिखा है tan c इक्वल्स टू 1/3। अब मुझे साफ साफ में p/b लिखा है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लूँगा जिसमें p है 1 और b है 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 का, वो सर ये कैसे, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 1 इक्वल्स टू 10, ठीक, इंटू 5 ये AC² इक्वल्स टू 10, तो AC की वैल्यू हो जाएगी √10। अब AC मेरा क्या है, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये C के रिस्पेक्टिव हमारा थीटा था, लिखा ना tan c इसलिए। अच्छा, ये चीज़ दी इसलिए जाती है क्यों बच्चे इसमें ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे हमें। सॉल्व कर लिया ऐसे तो ये आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर मुझे साइन C निकालना है, तो P/H होगा। P क्या है 1, H क्या है √10। इस तरीके से हम लोग सारे निकाल लेंगे। cos C निकाल लेंगे तो B/H, B कितना है 3, H कितना है √10। सिमिलरली वी कैन फाइंड ईच एंड एवरी रेशियो। ओके, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन दिया गया है cos A इक्वल्स टू 1/√2, sin B इक्वल्स टू √3/2। तो हमें वैल्यू पता करनी है। वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री है, मिस इंटरप्रेट मत करना कि सर ये अलग है ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। B यहाँ रखो, C यहाँ रखो, क्योंकि दोनों एंगल पकड़े 90 डिग्री पे, थीटा नहीं रहेगा। ओके, देखो खुद, इसलिए हमें ऐसे जगह नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर वो थीटा रखेंगे तो इम्पॉसिबल है ना कि सामने वाली साइड में H या B में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज C के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और हाइपोटेन्यूज के इसके रेशियोज में कोई काम है नहीं, अपॉन में है डिनोमिनेटर में। अब जैसे cos A लिखा है, तो cos A थीटा ये है मेरा पहले केस में, तो हाइट ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाली साइड हाइट, यानी कि P/H होता है, क्या होता है P/H, तो ये P हो जाएगा, यानी कि 1, और H कितना है √2।
समझ आया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सॉरी बी अपॉन एच है, ये क्या है, ये बी अपॉन एच, तो 1 ये नहीं होगी, 1 ये होगी। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड पी होती है, लेकिन इससे लगी हुई जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, आप सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा साइन ए। साइन ए भाई बी सी कैसे निकलेगा, फिर पाइथागोरस लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, बी सी मुझे पता नहीं है, ए सी है 1 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस 1 2 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी सी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ गई, 1। और बी सी है क्या, ये है मेरा हाइट। हाइपोटेन्यूस को हम लोग कैपिटल एच से ले रहे हैं, जो कैपिटल एच है ये है हाइपोटेन्यूस। अब साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, पी कितना आया 1, एच कितना है √2। समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लोग साइन बी दे रखा है, इस केस में एक अलग ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी सी। सॉरी √3 आया, ये 2 है, क्यों, बी के सामने वाली साइड एच होगी और यहाँ पे एच अपॉन कैपिटल एच। एच मीन्स हाइट और कैपिटल एच मीन्स हाइपोटेन्यूस। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो बी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 -3 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ध्यान रखना। बी सी क्या होगी, ये बी होगी बेस। जब सॉल्व करेंगे तो ये है कॉस बी, लिखते हैं कॉस बी क्या होता है, बी अपॉन एच। बी क्या है इसमें 1, हाइपोटेन्यूस है 2, तो कॉस बी की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट कर लेंगे, साइन ए कितना था 1 अपॉन √2 इंटू कॉस बी 1 अपॉन 2 प्लस कॉस ए 1 अपॉन √2, साइन बी √3 अपॉन 2। जब सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस √3 अपॉन 2 √2। समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी तक समझ में आए। ओके, एक दो क्वेश्चन और हैं जिसमें प्रूविंग दे रखी होती है ना, प्रूविंग कह सकते हो, या थीटा दे रखा है काय की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता करना है, तो उसका क्या सिस्टम है वो और समझ लो। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। एक्चुअली मैंने इस बार क्या, मैं वैसे भी देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक थ्योरी होती है ना टीचर उन्हें समझा पाते हैं ना बच्चे समझ पाते हैं। मेनली टीचर्स को वो बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं या जो क्लास में रिस्पॉन्सिव है। और मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो दबना, दे स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर और दे बिकम कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है ना, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक इंट्रोवर्ट्स, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, उन्हें दिक्कत होती है, वो पूछते नहीं है। इनकेस पूछते भी तो जो टीचर होता है वो उन्हें चिल्ला देता है, तो वो दब्बू किस्म के हो जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है ना। खैर जो भी है, इसमें एक क्वेश्चन आता है tan थीटा दे रखा है ए अपॉन बी, तो मुझे प्रूव करना है, ये सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, बी सेक थीटा अपॉन ए
कॉसेक थीटा। अच्छा, मैंने कई जगह कॉसाइन बोल दिया है ना। वो कॉसेक है। कॉसाइन तो वैसे ही पूरा होता है, उसे हम लोग साइन बोलते हैं, ठीक है। वो कॉसेक है। और जैसे जो साइन थीटा होता है, जो साइन है ये हमारा, इसको ये पूरा होता है कॉसाइन थीटा। बाय मिस्टेक मैंने ये चीज़ बोली है कई जगह, वो आप क्लियर कर लेना, मैं भूल गया था, ध्यान नहीं था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए उठाया, मैंने रीज़न बताया था भी क्यों उठाया। दूसरा ये कि कुछ एक चीज़ गलत हुई तो मैंने आपको बता दिया, इट हैपन्स। बाय द वे आई विल ट्राई टू मिनिमाइज व्हाट ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ऑल ऑफ सडन। बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा, इसमें क्या है, इसको मुझे प्रूव करना है इक्वल्स टू 1। ओके, अगर मैं इसे देखूँ अब ये है क्या, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, बी ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में, और ए डॉट 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। ये मेरा LHS है, वो बड़ा रहने दो, कोई मतलब नहीं है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये बी अपॉन ए ये तो अलग बन गया, डॉट ये साइन थीटा जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये मैंने तुम्हें बताया था ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। बी अपॉन ए डॉट टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ दे रखी थी कितनी, ए अपॉन बी, इसको प्लॉट कर दिया तो बी अपॉन ए डॉट ए अपॉन बी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 1। बस LHS इज इक्वल टू RHS। एक बार फिर समझाता हूँ, मुझे सीधा पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने कुछ जगह नहीं, स्टार्टिंग थी मैंने कॉसाइन से लिया था, कॉसाइन ना होकर वो कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक्चुअली मैंने इसको कॉसाइन बोल दिया था, कॉसाइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा ही बोलते हैं, वैसे ये होता कॉसाइन थीटा है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इसमें टेन थीटा दे रखा था, ए अपॉन बी ये प्रूव करना था, बहुत सिंपल था, बस अलग अलग कर लिया। उसके बाद में मुझे ये पता है कि अगर ए अपॉन बी होल सी अपॉन डी होता है तो ये क्या बन जाता है, ये होता है ए अपॉन बी डॉट डी अपॉन सी, ये आ जाता है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की, 1 अपॉन कॉस होल अपॉन 1 अपॉन साइन, बी अपॉन ए हम लोगों ने अलग निकाल लिया था, फिर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूँ, एक नहीं दो बताता हूँ। जैसे कॉस ए, फोर अपॉन 5 सिद्ध करना है, 10A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए सेक ए। ओके, सेक ए बिल्कुल सिंपल है। अब पहले ये देखो कि RHS की वैल्यू निकल कितनी रही है। सबसे पहले एक तरीका ये है कि इसको एक ट्रिपलेट बना लो। भाई मुझे ये पता है कि B अपॉन H होगा तो P कितना आ जाएगा 3। ट्रिपलेट तभी तो बन पाएगा, मैंने बताया था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। बाकी आप इससे निकालना चाहें इससे भी निकाल लें। ए पे दे रखा है, ए से मान लो ए थीटा है, ये बी है, ये सी है। थीटा के सामने वाली साइड एच है, एच मुझे पता नहीं, स्मॉल एच, ठीक। और ये है बी, बी कितना दे रखा है 4, हाइपोटेन्यूस है 5 तो ये 3 हो जाएगी।
पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब मैं साइन ए निकाल सकता हूँ। साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच होता है। पी दे रखा है 3, एच कितना है 5, ठीक है। कॉस ए मुझे पता है, कॉस ए अगर ये है तो सेक ए क्या हो जाएगा 5/4। वी विल पुट दीज वैल्यूज हेयर, RHS में रख देंगे। RHS साइन अपॉन सेक ए था, साइन ए कितना है 3/5 और सेक ए है 5/4। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5 यानी कि 12/25, 12/25। अब RHS देख लो, सॉरी LHS। tan ए लिखा है, tan ए मतलब क्या है यहीं पे निकाल लो। tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू थी 3/5, कॉस ए की वैल्यू है 4/5, कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 3/4, ठीक। अब tan की वैल्यू याद रखना, 3/4 आया। tan ए इज इक्वल्स टू 3/4। प्रूव क्या करना था, tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए है 3/4, 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ऊपर है 3/4, 3/4/25/16, 3/4 इंटू 16/25। सॉल्व आउट कर लो तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 12/25। अब आप देखिए क्या LHS की वैल्यू 12/25 और RHS की वैल्यू क्या सेम आई है, डेफिनेटली आई है। ये देखो RHS हमने निकाला था, RHS 12/25, और यहाँ पे LHS की वैल्यू 12/25। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। जिसको ना समझ में आई हो प्लीज़ इसको टर्न करके देख लें। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। वैसे तो आप लोग मतलब क्लास 11th में जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, sin 3 थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज होते हैं दैट यू विल लर्न इन योर कमिंग क्लासेस, ओके। फिलहाल जितने बताएं उतनी मोर देन सफिशिएंट। वीडियो लंबी हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछना, ओके। Thank you class for watching this, and if you really like it you may subscribe the channel and like it too. No doubt it a very good appreciation and motivation for us to make further and further videos so that हर बच्चा समझ पाए अच्छे से। रीजन मैंने बताया था। थैंक यू सो मच।